तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके विषमता के, कुछ क्वेश्चन मोमेंट से हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपके कुर्टोसिस से। क्वेश्चन बहुत थोड़े हैं, लेकिन देखिए ये बुक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को कराऊंगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको पेड ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह सबके क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पेड ग्रुप आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। एमसीक्यूज आपको ज़्यादा मिलते हैं, कंप्यूटर के एमसीक्यूज, करंट अफेयर के एमसीक्यूज, बजट के नोट्स, इकोनॉमिक्स के नोट्स और स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज काफ़ी हैं। मैंने 1000 तो पहले ही डाल चुका हूँ, और ये सारे एमसीक्यूज भी मैं डालने वाला हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है। बाउले विषमता गुणांक की सीमाएं क्या होती है। आपकी किसकी सीमाएं पूछी हुई है? आपको बाउले की जो विषमता गुणांक है उसकी सीमाएं पूछी है, तो ये +-1 है। जबकि आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन की बात करोगे तो उसकी +-3 होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? +-1 हो जाएगा। बीटा 2 का मान 3 से अधिक हो तो वक्र कैसे होगा? देखिए यहाँ पे आपको इसके अंदर बीटा के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी होती है, तो उसमें भी आप देख लीजिए कि कौन कौन से। देखिए आपका जो सामान्य वक्र होता है, नॉर्मल कर्व, ठीक है, तो उसका मान बीटा बराबर 3 होता है। अगर आपका बीटा बड़ा है 3 से, यानी आपका बीटा 3 से अधिक है, तो फिर ये क्या होता है? ये नुकीले शीर्ष वाला होता है, नुकीले शीर्ष वाला। अगर आप ये छोटा है तो ये फिर चपटा होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूछा हुआ है विषम मध्य कुक्ति और कूट कुक्ति, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कूट कुक्ति हो जाएगा, जो कि आपका बीटा 3 से अधिक है। तो आपका नॉर्मल क्रव तो होगा नहीं, बीटा 3 बराबर 3 होता है तो नॉर्मल क्रव होता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, आवर्ती वितरण सदैव असममित होते हैं, तो ये गलत है। कभी कभी सिमेट्रिकल भी होते हैं, तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। माध्यिका मध्य और प्रमाप विचलन पर आधारित पियर्सन वेस्टमैक गुणांक, यानी आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन की बात की है, तो इसकी लिमिट क्या है? +-3 है। किसी वितरण के वक्र में दाईं ओर लंबी पूंछ हो तो निम्न में से विकल्प सत्य होगा। देखिए इसमें आपको डायग्राम थोड़ा सा बनाना आना चाहिए, तब आपको समझ में आ जाता है। जैसे मैं अगर एक सिंपल सी लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, तो ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। अगर इसने कहा कि टेल जो है वो आपकी दाईं साइड है, तो मुझे टेल दाईं साइड बनानी है, मतलब ऊपरी जो उठा हुआ भाग है वो किसका होगा? लेफ्ट साइड होगा। अगर मैं इसकी टेल बनाता हूँ तो इधर ये इधर से ऐसे चली जाएगी। तो आप लोग को पता है कि आपका जो बहुलक होगा, जो आपका माध्य होगा वो यही होगा। अगर पोजिशनल मीन की बात करें, यानी माध्यिका की बात करें, तो वहां होगी, क्योंकि माध्यिका तो क्या होती है? स्थिति माध्य होता है, और बहुलक भी स्थिति माध्य होता है। तो आपका उसकी स्थिति के हिसाब से इस साइड होगा, यानी आपका जो एक्स बार होगा वो इससे बड़ा होगा। इतना समझ में आता है कि एक्स बार बड़ा होगा। तो एक्स बार बड़ा है तो हमें पैसे ही पता चल गया कि एक्स बार बड़ा है, तो आपका ये धनात्मक है, और आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे आपको ये भी पता चल जाता है इसमें से धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, अगर ये इक्वल होता है ऐसे, तो आपका क्या होता है? तीनों ही चीजें यहीं पे आती है तो इक्वल हो जाता है। अगर आपका लेफ्ट साइड टेल देता है तो इस साइड आपका ज्यादा झुकाव होता है, और माध्यिका इस साइड आ जाती है, जबकि माध्यिका बड़ी हो जाती है। ठीक है, समूहन के लिए शेफर्ड का जो संशोधन प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? आघूर्णों के संशोधन के लिए किया जाता है। ठीक है, संशोधन आप लोगों ने पढ़ा होगा। शेफर्ड का जो संशोधन है वो किसके लिए? आघूर्णों के लिए किया जाता है। इसमें जो आपका μ1 है और μ4 है। ठीक है, आघूर्णों के संशोधन के लिए किया जाता है। अब इसमें एक तो सारणी क्या होनी चाहिए? आपकी कॉन्टिन्यूस सारणी होनी चाहिए। इसका ये होता है, एक तो μ1 के अंदर आपका संशोधन नहीं होगा, एक μ3 के अंदर आपका संशोधन नहीं होता। μ1 का संशोधन नहीं होता, μ3 का संशोधन नहीं होता। अगर आपको μ2 की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा संशोधन का? कि μ2 इंटू क्या होता है? आई जो इंटरवल होता है आपका, उसके आपका क्या होता है? यहाँ पे माइनस आएगा, μ2 -i/12। ये आपका क्या होता है? संशोधन का फॉर्मूला होता है। अगर μ4 की बात करें तो इसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है,
म्यू फोर में से आपको क्या घटाना होता है, म्यू फोर माइनस क्या घटाना होता है, म्यू टू इंटू आई स्क्वेयर बटे टू इंटू 7/240 और आई की क्या 4। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ सकता है तो इसको रट्टा मार जा सकता है, म्यू फोर यू टू इंटू आई की स्क्वायर बटे टू इंटू 7/240 आई फोर। इसमें से एक आधी चीजें ही आपको मिसिंग मिलेगी, बाकी सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी। लेकिन आपको म्यू जो आपका टू है उसका फॉर्मूला पक्का याद करना है। एक ये भी याद करना है कि म्यू वन के अंदर कोई संशोधन नहीं होता और म्यू थ्री के अंदर कोई संशोधन नहीं होता, इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वितरण का प्रमाप विचलन क्या है, 5 है। आवर्ती वितरण मध्य कुकुदी है जो कि चौथा केंद्रीय आघूर्ण होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें स्पेस चाहिए हमें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लगता है लेकिन इसमें गलतियां होने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। तो आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चन बनाओ, है ना, क्वेश्चन बनाने आनी चाहिए आपको। इसमें कॉन्सेप्ट भी लगता है थोड़ा बहुत, तो वो भी आप देख लेते हैं। जबकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि बीटा टू जो है वो किसके बराबर होता है, इक्वल 3 होता है। जबकि इसमें यही बोला हुआ है कि मध्य कुकुदी हो, तो ये जो प्रमाप विचलन दे रखा है वो कितना है, 5 है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो उस चीज को आप देख लीजिए। देखिए आपका बीटा टू 3 होता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हो तो आपका म्यू टू जो होता है, म्यू टू वो किसके बराबर होता है, वेरियांस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वेरियांस के बराबर होता है। तो इसका वेरियांस अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 5 की स्क्वायर 25 आ जाएगा। वेरियांस कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आपके पास जो म्यू टू है वो कितना है, 25 है। अब ये इतना समझ में आ गया। अब बीटा टू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि म्यू फोर बटे क्या होता है, म्यू टू की क्या होती है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो म्यू फोर हमें पता नहीं है, बीटा टू हमें पता है, बीटा टू कितना है 3 है, म्यू फोर कितना है हमें नहीं पता, और म्यू टू कितना है 25 है और 25 की स्क्वायर है। तो 25 की स्क्वायर कितना हो गया, 625 हो गया। और ये इधर जो डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो म्यू टू बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी म्यू फोर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे म्यू फोर है, म्यू फोर बराबर कितना हो जाएगा, 625 इंटू 3 हो जाएगा, जो कि 1875 के इक्वल होगा। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। जो आपका बीटा टू है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। म्यू म्यू फोर बटे क्या होता है, म्यू टू की स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। और अगर आप बात करोगे बीटा वन की कि वो फॉर्मूला क्या होगा, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो म्यू थ्री है उसकी स्क्वायर होता है बटे क्या होता है, म्यू टू होता है उसकी क्या होता है, क्यूब होता है। म्यू टू जो है उसकी क्यूब होता है। ठीक है, दोनों चतुर्थों का जो योग है वो कितना है, 100 है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ये लगेगी कि इसमें आपको 2-3 चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, मैं देखिए आपको बना के दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है चतुर्थक विचलन का योग, यानी क्यू। इतना मोटा कैसे है? देखिए यहाँ पे Q3 प्लस Q1 कितना दिया हुआ है आपको, Q1 कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक बात है। आपको और क्या दिया हुआ है, माध्यिका दी हुई है कितनी, 38 दी हुई है। अगर आपको चतुर्थक विचलन बोले यानी Q3 माइनस Q2 कितना दिया हुआ है, बटे 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अगर मैं Q3 माइनस Q1 Q2 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर वाला डिवाइड में इधर मल्टीपल में चला जाएगा, यानी Q3 माइनस Q2 कितना है, 12। अब आपको क्या पूछा हुआ है, बाउले का विषमता गुणांक पूछा है, तो बाउले का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि Q1 प्लस Q3 माइनस आपको 2 गुना माध्यिका करना है, बटे क्या करना है आपको, Q3 माइनस Q1 करना है। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं, ये सारे आपको याद हो सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होता है इसमें। Q3 प्लस Q1 कितना है अपने पास, 100 है, माइनस 2m यानी 2 गुना 38, और Q3 माइनस Q1 कितना हमने निकाला, 12। अब देखिए 100 माइनस 38 दूनी 76 होता है, बटे 12 कितना बच गया, 24 बच गया, 24 बटे 12 कितना आ गया, 2। तो इसमें आपको एक दो चीज याद हो जाती है तो वो भी आपको करनी है।
एक सममित वितरण के लिए आपका बीटा 1 क्या होगा? बीटा 1 0 तो नहीं होगा ना? सममित वितरण में बीटा 1 आपका 0 होता है, सममित है ये। असममित में क्या होता है, बीटा 1 और ये इनका जो है वेरिएशन मिलता है ना। बीटा 1 के अंदर बीटा 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आवर्ती वितरण में विषमता गुणांक कितना? 2, परिमाप विचलन कितना? 4, माध्यिका कितनी? 41। भूष्टक का मान पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है आपको, कैसे अप्रोच में लेके आना है। आवर्ती वितरण में जो आपको विषमता गुणांक दिया हुआ है कितना? 2, और परिमाप विचलन कितना दिया हुआ है? 4। परिमाप विचलन, तो इसका जो मान होगा, जैसे हम विषमता गुणांक की बात करें जिसमें एक्स और जेड, एक्स जेड एक्स बार जेड और आपका क्या हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो ऐसा फॉर्मूला एक ही बनता है कार्ल पियर्सन का, जिसमें हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? एक्स बार माइनस जेड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस फॉर्मूले में एक्स बार हमारे पास कितना है? 41 है, माइनस जेड का हमें पता नहीं है, बटे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, और अगर हम विषमता गुणांक की बात करें तो ये 2 है, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 41 माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा? इधर ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये 41 जो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8 माइनस 41 बराबर माइनस का जेड, तो यहाँ पे 41 माइनस का है, 8 प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस 33 बचेगा, बराबर माइनस जेड होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जेड बराबर 33 आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका 2 होगा। किसी परिघात का मान सदैव शून्य होता है, कब होता है? जब माध्य के परित प्रथम परिघात हो, तब आपका मान शून्य होता है। सदैव बीटा 2 का मान क्या होता है? वो तो सारणी देख के पता चलता है, अदरवाइज आपका जो क्या है बीटा 1 का बीटा 2 का मान क्या है? 1 से बड़ा होता है, क्योंकि ये 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि विचलन गुणांक कितना है? आपका 8% है, माध्यिका 5% 5 है, और भूष्टक 4 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है क्वेश्चन, यदि विचलन गुणांक 8% है और माध्य 5 है, भूष्टक 4 है। भूष्टक का मतलब यहाँ पे सीधा मोड होता है, मोड इज इक्वल टू 4 है, तो विषमता गुणांक क्या होगा? एक चीज आप पेपर में ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको अच्छे से देखना कि पूछा क्या है और दिया क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर हम जल्दबाजी में यहाँ भी क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के अंदर भी, तब भी गलत होने के चांसेस है। ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए सीवी दिया हुआ है हमें, तो सीवी दिया है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए सीवी से हम क्या निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बटे एक्स बार होता है, इंटू 100 होता है, तो सीवी कितना है? 8 है। ठीक है, अब आपका जो ये 100 है इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 100 मैंने डिवाइड में लिख दिया, और ये एक्स बार जो है ये डिवाइड में, ये मल्टीपल में चला जाएगा, जो कि जिसका मान 5 है, तो आपका क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। यहाँ से कितना हो गया? 8 5 40 होता है, 40 बटे 100 करेंगे तो 0.40 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इससे हमारे जो विषमता गुणांक का जो फॉर्मूला है वो आपका सफिशिएंट आपका वर्क कर जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला लगाया था, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे निकालना है। क्या है? एक्स बार माइनस जेड बटे क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स बार कितना दिया हुआ है? 5, भूष्टक कितना दिया हुआ है? 4, मोड दिया हुआ है 4, आपका कितना निकाला? 0.4 निकाला, तो 1/40 हो गया। अगर ये पॉइंट हटाना है तो ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100/40 हो गया, यानी 2.5 आ जाएगा। यही आपका मान हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन में। यदि भूष्टक के दोनों ओर की आकृतियों का योग बराबर है तो आपके क्या है? सिमेट्रिकल हो जाएगा, विषमता का क्या रहेगा? अभाव रहेगा। एक ऑप्शन सही करोगे। निम्नलिखित में से संख्यांकीय में कुकुत्ता की माप के लिए वर्ग की तुलना प्लेटिपस से की गई है। ठीक है, तो प्लेटिपस की तुलना किस माप के लिए की गई है? फीसर का जो माप है उसके लिए प्लेटिपस की तुलना की गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लेते हैं हम। हाँ तो ठीक है, फीसर दिया हुआ है तो सेकंड ऑप्शन आप सही करोगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुकुत्ता B2 का सदैव होता है, मान क्या होता है आपका? धनात्मक होता है, बिकॉज शून्य दिया हुआ है, ऋणात्मक और 3 से छोटा दिया हुआ है, जो कि तीनों ही ऑप्शन आपके गलत है। माध्य आपका कितना है? 41 है। माध्य आपका कितना है? 41 है। बहुलक आपका 45 है। प्रमाप विचलन आपका 4 है। तो पियर्सन का विस्मय गुणांक क्या हो जाएगा? तो सीधा सा सिंपल सा है, एक्स बार माइनस जेड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो 41 माइनस 45, माइनस का आ गया 4 और बटे 4, माइनस का 4/4 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है। सममित वितरण में उच्च चतुर्थक और निम्न चतुर्थक
पृथक की समान दूरी है, समान दूरी पर होते हैं तो आपका क्या होता है, माध्यिका से समान दूरी पर होते हैं जब आप सममित वितरण की बात करते हो सिमेट्रिकल में, क्योंकि वो स्थिति माध्य होता है, यहाँ से आपकी दूरी समान पड़ती है और यहाँ से भी दूरी समान पड़ती है। ठीक है, एक बात और बतानी थी कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज, और इस वीडियो सीरीज को भी आप देखते रहिए, इसकी पीडीएफ भी आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए ये देखिए यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है, कोरिलेशन सभी के क्वेश्चन हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे, इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन भी डिस्कशन करूंगा मैं आप लोगों से। तो ये सीरीज देखते रहिए, यहाँ पे आपका जो चैप्टर वाइज मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसके, ठीक है, सभी वीडियोस आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यूज से आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, आज इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम सहसंबंध और जो प्रतीपगमन है यानी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।